हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत साहित्य के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता रुद्रट, भामा, विश्वनाथ, मम्मट में सही उत्तर हमारा मम्मट होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काव्य प्रकाश दस उल्लास नामक ग्रंथ के प्रणेता मम्मट हैं, जबकि भामा ने काव्य अलंकार की रचना की। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद ग्रंथ की रचना की है। काव्य अलंकार भामा को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है नाट्य शास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश। इसमें सही उत्तर हमारा काव्य प्रकाश होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राजशेखर के विषय में देख लेते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं भारवी, भास, श्रीहर्ष, राजशेखर। इसमें सही उत्तर हमारा राजशेखर होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजशेखर मुख्य रूप से कवि और नाटककार हैं। उन्होंने चार नाटकों बाल रामायण, बाल महाभारत, विद्वशाल भंजिका, कपूर मंजरी की रचना की। कपूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा गया षट्क है। इनका 5वां ग्रंथ काव्य मीमांसा है। यह ग्रंथ साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है। इसी ग्रंथ के कारण अलंकार शास्त्र के इतिहास को उन्होंने गौरवमय स्थान इसी ग्रंथ के कारण अलंकार शास्त्र के इतिहास में उनको गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। काव्य मीमांसा में 18 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र के टीकाकार अभिनव गुप्त ने सबसे पहले षट्क की परिभाषा की और इसे नाटिका के निकट रखा। हेमचंद्राचार्य ने अपने काव्यानुशासन में लिखा है कि षट्क एक भाषी होता है। प्रायः षट्कों का नाम उसकी नायिकाओं के नाम पर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षट्क है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की शुद्ध शैली, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो एक प्रकार का नाटक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन रचना अधूरी है? बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका। इसमें सही उत्तर हमारा विद्वशाल भंजिका होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक अपूर्ण ग्रंथ लिखा। आइए कुंतक के विषय में देख लेते हैं। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। इसमें सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं, जबकि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। आइए को अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध हैं। वामन रीति संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा अलंकार के लिए कालिदास, करुण रस के लिए भवभूति और अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। में सही उत्तर हमारा कुंतक होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पंडित जगन्नाथ के विषय में देख लेते हैं। रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम परिभाषा किसने दी है? भरत, जगन्नाथ, भामा, विश्वनाथ। इसमें सही उत्तर हमारा जगन्नाथ होगा। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दा
काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ। में सही उत्तर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा पंडित राज जगन्नाथ। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और वामन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। काव्य शोभा कर्तारा धर्मा गुणा काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य मम्मट ने। इसमें सही उत्तर हमारा आचार्य मम्मट ने होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8वीं 9वीं शती जिनका स्थान भामा के समान ही साहित्य शास्त्र के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने रीति रात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना है और साहित्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का वर्णन किया। इनका एकमात्र ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र है जो सूत्र शैली में उपनिबद्ध है। इन सूत्रों पर कवि प्रिया नाम की वृत्ति भी वामन ने लिखी है। वामन ने काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तथा तद विषय हेत वस्तु अलंकारा इन 2 सूत्रों को लिखकर गुण अलंकारों के बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया। इससे पूर्व उद्भट आदि विद्वानों का मत था कि संसार में शौर्यादि गुण तथा हरादि अलंकार में तो विभेद किया जा सकता है, क्योंकि शौर्यादि गुण आत्मा में समवाय संबंध से तथा हरादि गुण शरीर पर संयोग संबंध से रखते हैं, किंतु काव्य में ओज आदि गुण तथा उपमा आदि अलंकार दोनों समवाय संबंध से ही रहते हैं, अतः उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति काव्य 10। इसमें सही उत्तर हमारा काव्य अलंकार सूत्र होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन हैं, जिन्होंने अपनी कृति काव्य अलंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना। रीति रत्रात्मा काव्य से वामन काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य अलंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में रचित है, अतः उसको अधिकाधिक सुबोध बनाने के लिए आचार्य वामन ने कवि प्रिया नाम से इसका एक भाष्य भी लिखा है। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रीति शब्द रीड धातु से कित प्रत्यय लगा देने पर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग है, परंतु वर्तमान में शैली के रूप में अधिक समाहर्त है। आइए अगला देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। रीति संप्रदाय में रीति का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसे अंग्रेजी साहित्य में स्टाइल का है। हिंदी में इसका निकटतम पर्याय शैली है। इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय ही रीति संप्रदाय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। में सही उत्तर हमारा वामन होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए आगे चलते हैं और भामा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामा, मम्मट, भरत मुनि। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो भामा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय काव्य संप्रदायों में रस के अतिरिक्त शेष संप्रदायों में सबसे पुराना अलंकार संप्रदाय ही है। वैसे तो स्वयं भरत मुनि ने
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक, यमक की विवेचना की है, किंतु इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए पृथक रूप में अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय काव्यालंकार के रचयिता भामा को ही प्राप्त है। भरत और भामा के बीच राम शर्मा मेघाविन राजमित्र आदि विद्वान हो चुके हैं, जिन्होंने अलंकारों की चर्चा की, किंतु अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इन विद्वानों के नाम केवल भामा के ही काव्यालंकार में आए हैं। ऐसी स्थिति में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा ही माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं दंडी, भामा, उद्भट, राजशेखर। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो भामा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम या अभिमत है। आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षी, जयदेव का, आचार्य भामा का, आचार्य मम्मट का। इसमें सही उत्तर हमारा आचार्य भामा का होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भामा पहले आचार्य हैं जिन्होंने विधिवत साहित्य शास्त्र की रचना की। अलंकारों की प्रधानता को कहा है न कांतापि निर्भूषम विविता वनिता मुखम। भामा ने 38 प्रकार के अलंकार माने हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और विश्वनाथ के विषय में देख लेते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज, जगन्नाथ, वामन। में सही उत्तर हमारा विश्वनाथ होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण है तद दोषो शब्दार्थो सगुणवन अलंकृति पुनः क्वापि। रस गंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के विषय में कहा है रमणीय अर्थ प्रतिपादका सप्ता काव्यम, जबकि वामन ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए रीतिरात्मक काव्यस्य कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष भास। में सही उत्तर हमारा विश्वनाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। इसमें सही उत्तर हमारा आचार्य विश्वनाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसापकर्ष दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत। में सही उत्तर हमारा विश्वनाथ होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दोष के लक्षण का वर्णन करते हुए रसापकर्षा दोषा अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले कारक दोष कहलाते हैं। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले विश्वनाथ प्रथम संस्कृत आचार्य हैं। साहित्य दर्पण में उनका सूत्र वाक्यम काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है और बार बार उद्धृत किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थो प्रत्यगर्थया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनो ववर्ति यमकम विनिगते। यमक की परिभाषा किस आचार्य ने दी? मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। उपयुक्त में से किसी भी नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा विश्वनाथ होगा।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने यमक अलंकार को साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होने को यमक अलंकार कहते हैं। सत्यार्थे पृथगर्थया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेन ववृत्ति यमकम विनिज्ञते। इसका तात्पर्य यह है कि जिस स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हो उसका कोई एक अंश अथवा समूचा अंश यदि निरर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि उस समुदाय का कोई अंश या सर्वांश सार्थक हो तो आवृत्त दोहराया गया अंश अवश्य ही भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए। समानार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक अलंकार नहीं माना जाता। इस प्रकार यमक के उदाहरण में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों पद निरर्थक होते हैं, कहीं एक पद सार्थक होता है तथा एक निरर्थक। यमक में आवृत्ति उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में पूर्ववर्ती पद प्रयुक्त हुआ है। आइए उदाहरण देखते हैं। नौ पलाश वनम पुरा स्फुट परागत पंकजम मृदु लतांत मलोक्वत्स सुरभिम सुमनो भरे। यहाँ पर दोनों पद सार्थक हैं। जैसे पलाश तथा सुरभिम, परंतु दोनों ही सार्थक शब्दों में अर्थ भिन्न है। यहाँ एक पलाश का अर्थ पत्र से है तथा दूसरे पलाश का अर्थ वृक्ष विशेष से है। इसी प्रकार एक सुरभि का अर्थ सुगंधित तथा दूसरी सुरभि का अर्थ वसंत ऋतु से है। आइए आगे देखते हैं। इन दोनों पदों में अभीषु रमेशु निरर्थक है। कहीं एक पद सार्थक है दूसरा निरर्थक। जैसे लतांत दूसरा लतांत शब्द ही सार्थक है। पहले लतांत में लकार मृदुल भाषा का अंश है। इसी प्रकार पराग में बाद वाला पराग शब्द परागत का अंश होने से निरर्थक है। उपयुक्त शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम में हुई है। आइए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।